हाँ, इम्यूनिटी, यू नो वी आर exposed to various infectious agent but only few could infect us। देखिए, आप भर दिन की बात करें, अब ढेर सारे वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोन से मिलते हैं भर दिन में, ढेर सारे, ढेर कहने का मतलब ढेर सारे एजेंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ही हम लोग को इन्फेक्ट कर पाता। पता है क्यों? पता है? कमेंट कीजिए अभी नहीं पता तो। डू यू नो व्हाई? बिकॉज एवरी होस्ट हैव द इनेट और एक्वायर्ड एबिलिटी टू काउंटर एक्ट दिस ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम सब के शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बाय बर्थ आया हुआ है, और एक ये है कि हम लोग इन्वायरमेंट से गेन किए हैं क्षमता को, समझे? तो ये सब चीज पहले से आया हुआ, इसीलिए हम लोग को कोई भी मतलब कुछ कुछ चीज ही इन्फेक्ट कर पाता है। आया समझ में? सच एबिलिटी इज टर्म्ड एज इम्यूनिटी। तो इसी क्षमता को जो हम लोग को डिजीज से बचाता है, ठीक ना, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कैन बी, अब इम्यूनिटी को डिफाइन करने के लिए अगर पूछें तो आपसे पूछे कि डिफाइन कीजिए इम्यूनिटी को, आप कैसे करेंगे? तो इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शियस पैथोजन एजेंट बाय होस्ट बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के प्रति हमारे शरीर जो लड़ती है, हमारा शरीर जो लड़ती है और हम लोग को बचाता है उससे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बुझे? ये रही, देख लीजिए, ये ढाल के जैसे इम्यूनिटी काम करता है। ये इम्यूनिटी है, ये हम लोग हैं, ये हम लोग हुए, और ये हम लोग का ढाल। तो यानी इम्यूनिटी पहले आता है। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आया तो इम्यूनिटी बोलता कहाँ कोई ऑर्गन को इन्फेक्ट करना है, उससे पहले हमसे मिलो, ठीक ना? पहले यानी ऑर्गन को इन्फेक्ट करने के लिए या कोई भी चीज़ को इन्फेक्ट करने के लिए मेरे ऊपर से गुजरना होगा, ठीक ना? तो ये बात होता है। देख रहे हैं, ये सब इन्फेक्शियस एजेंट है, आ रहा है लेकिन इस ढाल से टकरा रहा है, और ये ह्यूमन इधर पीछे सेफ है। तो ये बात है भाई, इसी चीज़ का काम करता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के अगर देखने जाए टाइप, तो दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। एक इनेट इम्यूनिटी होते हैं, एक एक्वायर्ड होते हैं। इनेट का मतलब होता है जो कि भगवान ने हमको दिया है, पहले से दिया है, बाई बर्थ दिया है, ठीक ना? जब से इस दुनिया में हमने कदम रखा है, अब कदम रखें या बॉडी रखें, ठीक ना, तब से जो हम लोग का बॉडी में मतलब हर एक रोग से लड़ने की क्षमता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और बाद में जो हम लोग का बॉडी एक्वायर करता है कुछ चीज से लड़ने के लिए, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आया समझ में? अब इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो क्या क्या करता है? ऑफर्स द फॉलोइंग बैरियर्स। अब इनेट इम्यूनिटी कहता है किसको? इन्फेक्टेंट को, ठीक ना? इन्फेक्टेंट को बोलता है कि भाई अगर तुमको ह्यूमन को इन्फेक्शन करना है तो तुमको मेरा सबसे पहला फिजिकल बैरियर को क्रॉस करना होगा। फिजिकल बैरियर में आ जाता हम लोग का स्किन्स आ जाते हैं, नोज के हेयर आ जाते हैं, ठीक ना, ये सब आ जाते हैं, और हम लोग का GIT का म्यूकस आ जाता है, ये सब है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कहता है कि भाई अगर हमको इन्फेक्ट करना है ना, अगर मान लो डिसेंट्री कॉज करना है हमको, एक अमीबा जो है, अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या करता है? एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो उसको बोलता है अगर तुमको एमोबिक डिसेंट्री कॉज करना है तो सबसे पहले मेरा फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना होगा। ऐसे खाना के साथ तो तुम चला गया, लेकिन फिजियोलॉजिकल बैरियर को पास करो तो, क्योंकि वहां पर पहले से बैठा हुआ HCl जैसे आएगा दरक से मार देगा, इसको एसिड में जला के मार देगा। तो ये बात है, समझे? हाँ, अब सेलुलर बैरियर, अब इससे बचा तो सेलुलर बैरियर हमारे ब्लड में, ठीक ना? तो सेलुलर बैरियर हमारे ब्लड में है, वो क्या करता है? जैसे कि आपका लिम्फोसाइट हुआ, मैक्रोफेजेस हो गया, और न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये सभी के सभी WBC जो है, तो आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़े थे कि आर्मी के जैसे काम करता है। तो ये क्या करता है? बोलता है अगर इन्फेक्ट करना है ना, हमसे लड़ के दिखाओ, है पावर तो हमसे लड़ो, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद इन्फेक्ट अगर हम हार गए तो तुम इन्फेक्शन कर देना।
ऐसा होता है। अब साइटोकाइन्स का मतलब ये होता है कि हाँ, हम लोग का सेल्स, अगर मान लीजिए एक सेल्स को डैमेज हो गया, सेल्स में अगर कुछ डैमेज हुआ, ठीक ना, तो वो सेल क्या करता है, जैसे एक सेल को डैमेज हुआ, वो सेल क्या करता है कि मैसेज भेज देता पड़ोसी सेल को, भाई अब हम कर चले फिदा तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये वाला गाना गाते हुए जाता और क्या रिलीज कर देता है, इंटरफेरोन नामक केमिकल रिलीज कर देता है। तो ये आखिरी खत होता है इन्फेक्टेड सेल्स का, और ये आखिरी खत बगल वाले सभी सेल्स को अवेयर कर देता है और बता देता है कि कैसे इससे लड़ना है। हम तो मर जाएंगे, लेकिन तुम लोग को इस पूरे शरीर को बचाना है। तो ये इंटरफेरोन जाके जैसे सभी सेल्स से मिलता है, हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता और सभी डिजीज से लड़ सकता, ये बात है, और बाकी का सेल बच जाता। अब देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कहने का मतलब ये हुआ कि हम दुनिया में आए और जो नहीं है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे हम जब जन्म ले रहे थे तो पता था कोरोना आएगा, पता था कि स्मॉल पॉक्स आएगा, पता था कि पोलियो आएगा, पता था डिप्थीरिया आएगा? नहीं ना। तो इसका वैक्सीन लेना पड़ा हम लोग को, या फिर कुछ ऐसे सीख गए, तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जब आए थे तो स्विमिंग सीख के नहीं ना आए थे, यहाँ पर आके सीखे ना हो। तो वैसे ही है हम लोग का बॉडी में, यहाँ आके जब ट्रेन हुआ, वर्ल्ड में आके अगर ट्रेन हुआ तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक इसमें क्या आ जाता है आपका, दो टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं, CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आते हैं, और फिर ह्यूमरल रिस्पॉन्स आते हैं। अब इम्यूनिटी यहाँ पर दो टाइप के आपके पाए जाते हैं एक्वायर्ड। कैसे, एक पैसिव इम्यूनिटी है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी है, और इस एडेप्टिव को हम एक्टिव भी कह सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे क्या, हम तो पढ़ दिए हैं, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये रहा हम लोग का सेल्स, और ये इन्फेक्शन का इन्फेक्टिव एजेंट, तो पकड़ के एकदम कूट देगा। तो चलिए अब इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब, ये कहने का मतलब, अगर बोले नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि ये किसी स्पेशलाइज तौर पे काम नहीं करता। ये है जैसे कि क्या कहेंगे, एक मिनट, नॉन स्पेसिफिक का मतलब हुआ ये किसी स्पेशल चीज को नहीं मारता, ये सभी को मारता। नहीं समझे, ये किसी एक चीज को नहीं मारता, जो भी आ जाए सबसे लड़ लेता। ये सत्तू पहलवान है, एकदम खा पी का मोटा जाता है, आओ जिसको लड़ना है हमसे लड़ो, ये बात है। तो यानी इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमको मिला है, वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, ये सबसे लड़ सकता है, इतना पावर इसमें। और एक्वायर्ड जो है वो किसी एक से लड़ता है, तो ये किसी एक से लड़ने का क्षमता नहीं है, ये अकेले ऑल इन वन है, सबसे लड़ सकता है। मीन्स नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स जो हमको इन्फेक्ट करे, उसको हम एंटीजन कहते हैं। आया समझ में? देखिए, हैंस इट विल किल या इनहिबिट ऑल फॉरेन एंटीजन एज मच एज पॉसिबल। तो ये इसका क्षमता के अनुसार जितने भी फॉरेन एंटीजन आएगा, ये सबको मारेगा, सबको मार देगा, जितना ये क्षमता है, मतलब आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ बैरियर टू फॉरेन एंटीजन। अब बाहर से आने वाली जो इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको 4 टाइप का बैरियर ऑफर करता है कि भाई 4 रास्ता क्रॉस कर लिए तो आप इन्फेक्ट कर दो ह्यूमन को। तो वो क्या है, फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में आपका स्किन आ जाता है, स्किन जो है आपका लार्जेस्ट बैरियर है, क्योंकि आपका स्किन हर जगह आपको पता ही है, तो ये हर चीज से। और फिर म्यूकस लाइनिंग जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सब चीज से बचाता है, ये सब चीज को इन्फेक्शन से बचाता है। अब देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, फिजियोलॉजिकल बैरियर वही बात बोले थे हम, HCl, सलाइवा, टीयर्स। अब टीयर्स जो है हम लोग के बॉडी के अंदर, अब टीयर्स कहाँ, आइज में होता है ना, बॉडी के अंदर नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, टीयर्स कहाँ, हम लोग का आइज के अंदर। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, सलाइवा भी एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, और एसिड तो एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करवे करता है, आपको पहले से पता है।
ये खिचड़ी को भूल जाइएगा, थोड़ा सा खिचड़ी पहले से हम पका के रखे हुए थे। अब सेलुलर बैरियर में क्या आ जाता है, WBC आ जाता है, ल्यूकोसाइट आ जाता है, PNML न्यूट्रोफिल, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये है। एंड मोनोसाइट, फिर NK मतलब नेचुरल किलर सेल्स इन ब्लड, ये सब ब्लड में होता है, और मैक्रोफेजेस, ये सब क्या करता है कि भाई आओ खाओ हमसे दुलाए। फिर अब साइटोकाइंस तो आपको बता ही दिए कि सपोज मान लीजिए एक सेल में आपका इन्फेक्शन हुआ, अब वो सेल को पता है कि हमको मरना ही है, बच नहीं पाएंगे इससे, तो वो क्या करता है कि आपका इंटरफेरॉन रिलीज कर देता है, और ये इंटरफेरॉन क्या करता है कि बगल वाले सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है, यानी बताता है कि भाई बच के रहना, हम जिस चीज से मर रहे हैं तुम मत मरना इस चीज से। तो ये सब बात होता है। ये रहा आपका, देख लीजिए फिजिकल बैरियर, हम दिखा दिए, इसके बारे में तो पहले से चुके हैं, ठीक है ना। ये रही। अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्किन, नेजल हेयर, आई लैशेस एंड आईलिड, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूसिलरी क्लियरेंस, यूरिनेशंस, तो ये सब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला डिफेंस। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका बता ही दिया, व्हेन योर बॉडीज pH गोज टू द एसिड साइड, तो क्या होता है कि जब एसिड का pH बढ़ जाए, फिर एंजाइम बढ़ जाए, एंजाइमेटिक एक्शंस, मेटाबॉलिज्म, तो ये सब क्या करता है कि इससे ये सब आपको इन्फेक्शन से बचा देता है, बुझे। तो यही है। ये रहा आपका सेलुलर बैरियर, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, इरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ये सभी के सभी हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा को छोटा करना होगा, देख लीजिए यहाँ पर टीयर्स है, स्किन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्लाइवा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, स्टोमक है एंड ब्लैडर है। हर चीज के पास अपना जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पर दे चुके हैं फोटो के साथ भी, ताकि आपको बेहतर समझ में, भाई खुल जा, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, और कुछ नहीं है इसमें। ये रहा आपका, देखिए इंटरफेरॉन कैसे रिलीज होता है, और इंटरफेरॉन देखिए कैसे स्टिमुलेट करता है। अब देखिए अब देखिए ये एक तरह से क्या है, साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन कौन बनाता है, आपका मैक्रोफेजेस, ग्रेनुलोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, मास्ट सेल एंड लिम्फोसाइट, ये सभी मिलकर के क्या बनाता है, ये सभी मिलकर के आपका साइटोकाइन बनाता है। तो ये साइटोकाइनिक एक्शन देख लिए यहाँ पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं हम अपने डेस्टिनी पे। अरे 26 मिनट हो गया, तो अपने डेस्टिनी पे पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अटेंशन के लिए, हमें सुना। बहुत बड़ी बात है, आजकल की दुनिया में कोई किसी को नहीं सुनता, लेकिन आपने सुना, तो थैंक यू। और कोशिश करते हैं एक शायरी दे दे आपको। देखिए अक्सर वन साइडेड लव में ये हो जाता है, क्या है, तेरी जुदाई से डरता हूं मैं, अच्छा, तेरी जुदाई से डरता हूं मुझे डरने दे, तेरी जुदाई से डरता हूं मुझे डरने दे, तुझसे बिछड़ कर मरता हूं मुझे मरने दे, तुझसे बिछड़ कर मरता हूं मुझे मरने दे, तुम मुझे प्यार करे या ना करे, तू मुझे प्यार करे या ना करे, ये तेरी मर्जी, मैं तुझसे प्यार करता हूं मुझे तो करने दे, मैं तुझसे प्यार करता हूं मुझे तो करने दे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ करते हैं अपना लेक्चर का समाप्त।